आपका इशारा राजनीतिक इच्छा शक्ति की तरफ जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये फैसले करने हैं तो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उन्हें करने हैं। अब अगर मैं बात करूं सत्ता में बैठे मोदी जी, और मोदी जी जो हैं या मोदी गवर्नमेंट जो है वो महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनशील अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे मैंने लाडली बहन का जिक्र किया, तमाम जगह उनकी सरकारें हैं। क्या वजह आपको लगती है कि अगर इतनी सी बात है कि आपको एक कानून में बदलाव करना है या आपको महिलाओं के प्रति होने वाले अन्याय या उनको करने वाले अपराधियों के खिलाफ कोई एक्शन लेना है और जल्दी लेना है, तो उसमें देरी हो रही क्यों? कहाँ कमी क्या है, दिक्कत क्या है, आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता मंशा है, क्योंकि अगर मंशा होती तो देश की ओलंपियन रेसलर्स 1 महीने तक सड़कों पे नहीं बैठती। क्यों बैठना पड़ा उन्हें सड़कों पर? उन्होंने देश के लिए ओलंपिक मेडल्स जीते हैं। वो लड़कियां गांव की लड़कियां हैं, हरियाणा से निकलकर, गांव से निकलकर आज उन्होंने देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। और ऐसी लड़कियों को सड़क पे बैठना पड़ गया, पुलिस उन्हें खदेड़ रही है, वो रो रो के चीख चीख के आवाज लगाती रही कि केंद्र सरकार सुन लीजिए हमारी, और उनकी नहीं सुनी गई। पहली बार दिल्ली कमीशन फॉर विमेन में मैंने पहली बार ये एक्सपीरियंस करा कि पॉक्सो का केस आया, माइनर बच्ची का केस आया, और इमीडिएटली मैंने नोटिस इशू किया और 6 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई जब तक लड़कियां सुप्रीम कोर्ट नहीं गई। ये पहली बार हुआ। क्यों? क्योंकि वो जो आदमी है वो केंद्र में बहुत बड़ा रसूख रखता है, उस पार्टी का बहुत रसूखदार आदमी है और एमपी है। तो उसको बचाने के लिए ये पूरी की पूरा महिलाओं को, उन बच्चियों को लिटरली खदेड़ा गया। तो मैं इसको फिर कैसे मानूं कि मंशा है? दूसरी बात, राम रहीम को देख लीजिए। हाँ। 1 नंबर का पाखंडी, 1 नंबर का रेपिस्ट और कन्विक्टेड मर्डरर। उस आदमी को हरियाणा सरकार हर दूसरे दिन पैरोल दे देती है। वो सरकारी जमाई बन के बैठा हुआ है। उसके लिए हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि इसका जेल में कंडक्ट बड़ा अच्छा है, इसलिए हम उसको पैरोल दे देते हैं। अच्छा, हाँ। हद हो रखी है बिल्कुल। और हरियाणा सरकार के और बाकी सरकारों के लोग जाके, मेयर जाके, वहां पे स्पीकर जाके उसके सामने नतमस्तक होते हैं कि बाबा जी आपकी वजह से ये देश चल रहा है, आपकी वजह से ये सरकार चल रही है। 112 बच्चियों को वीडियो पे उनके प्रवचन सुनाए जा रहे हैं। अरे चल क्या रहा है? तो कैसे मंशा मैं मान लूं? बिल्किस बानो 19 साल की लड़की, 5 महीने प्रेग्नेंट, शी वॉज गैंग रेप्ड। और जिन लोगों ने उसके साथ गैंग रेप किया उन्होंने इतना ही नहीं किया, उन्होंने उसके 3 साल के बच्चे को उसकी आंखों के सामने मारा। 7 और फैमिली मेंबर्स मार दिए गए। और ऐसे लोगों को 15 अगस्त के दिन इंडिपेंडेंस डे पे केंद्र सरकार रिलीज करवाती है और उसके बाद वहां पे कुछ लोग आकर उनको मालाएं चढ़ाते हैं। तो मैं कैसे मंशा मानूं? तो आप किसी को भी बता दीजिए, मैं उनकी यही कहानियां आपको बता दूंगी। एंड आई फील एंग्री बिकॉज I have trust in the system. I have hope in the system. Prime Minister Modi is my Prime Minister. I want him to work on this issue. And I think कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो भी रही हैं, पर इस इशू पे क्यों नहीं? मैं यही कहती हूँ, हर चीज़ पे राजनीति कीजिए, लड़िए झगड़िए, जिसको जो मज़ा आता है वो करे, लेकिन इस इशू पे नहीं। बिकॉज आप एक बात समझिए, अगर एक 8 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार होता है इस देश में और हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाते, ये सिस्टम उसके सामने फेल हो जाता है, तो वो जो चीखें निकल रही हैं ना, वो मैं मानती हूँ बहुत बड़ा पाप है। और वो हमारे देश पे आता है, वो सिर्फ उन आदमियों ने जिन्होंने ये क्राइम किया उन पे नहीं आता। बिकॉज यू सी, अ रेप इज अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट, एंड इफ द स्टेट फेल्स टू एक्ट, देन व्हाट डू यू डू?